अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर आपको लगता है कि इसकी वजह है महंगाई, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन ये महंगाई होती कैसे है? ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि एक सिस्टम है, और ये सिस्टम में सिर्फ दो लोग हैं, आप और आपके पड़ोसी। आप दोनों के पास 50 रुपए है, तो सिस्टम में मनी सप्लाई कितने का हो गया? 100 रुपए का। अब मान लेते हैं कि इस सिस्टम में दो पेन है। ये पेन की जो कीमत है वो डिपेंड होगी इसके डिमांड पे, और टोटल मनी सप्लाई जो इस पेन को खरीदने में यूज होगा। ये भी मान लेते हैं कि जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, और पूरा सिस्टम का मनी सप्लाई ये पेन को खरीदने में यूज होगा। तो उस हिसाब से एक पेन की कीमत कितने की हो जाएगी? 100/2, 50। अब ये मान लेते हैं कि आपका जो पड़ोसी है उसके पास है एक मनी प्रिंटर। वो क्या करता है? ये मनी प्रिंटर निकाल के 100 रुपये प्रिंट कर लेता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई 100 से बढ़ के हो गया 200 रुपये। तो क्योंकि डिमांड कांस्टेंट है लेकिन मनी सप्लाई बढ़ गया 200 पे, तो एक पेन का भाव कितना हो जाएगा? एक पेन का भाव हो जाएगा 100 रुपये। अब ये पेन जो आप कल 50 रुपये में अफोर्ड कर पा रहे थे, आज आप नहीं कर सकते। आज आपके लिए ये पेन हो गया अनअफोर्डेबल। तो यही होता है महंगाई। दुनिया में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। वर्ल्ड में 50% से भी ज़्यादा ट्रेड होता है यूएसडी में, क्योंकि यूएसडी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। और अमेरिका हर कुछ सालों में अपना मनी प्रिंटर निकालता है और पैसा प्रिंट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में मनी सप्लाई बढ़ता है, और जितने भी एसेट क्लासेस हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ने लगती है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो महंगाई है, ये गरीबों को इतना क्यों चुभती है, अमीरों को इतना क्यों नहीं चुभती है? चलिए वापस अपने वो एग्जाम्पल में जाते हैं और मानते हैं कि इस बार इस सिस्टम में आपका एक फ्रेंड भी है, एंड इज अ वेल टू डू पर्सन। उसके पास 50 रुपए तो है ही, प्लस उसके एक्स्ट्रा पेन भी है। तो अब मनी सप्लाई कितना है? 150 का है। पेन दो ही है, तो पेन का डिमांड कांस्टेंट अगर रहा तो पेन की कीमत कितनी की होगी? 75 की पेन की कीमत हो गई। अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके दोस्त के पास भी पेन है, उसकी भी कीमत 75 रुपए है। तो उसका जो नेटवर्थ हो गया वो कितने का हो गया? 75 प्लस 50, 125 का उसका नेटवर्थ हो गया। आपके पास 50 रुपए है। अब आपका पड़ोसी क्या करता है? आपका पड़ोसी वापस से अपना मनी प्रिंटर निकालता है और वापस से मनी सप्लाई 150 से वो क्या करता है? 250 कर देता है। तो अब पेन की कीमत कितनी की हो गई? अब पेन की कीमत हो गई 125 रुपए की। तो अब पहले तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, अब तो और भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब पेन की कीमत हो गई 175 की। अब लेकिन आपका फ्रेंड ही वॉज अ वेल टू डू पर्सन, राइट? उसके पास ऑलरेडी एक पेन था। अब उस पेन का वैल्यू भी 75 से बढ़ गया 125। तो उसका जो नेटवर्थ है वो अब हो गया 175 का। तो यही है, जो अमीर होता है वो अपना पैसा सही जगह पे डिप्लॉय करके रखता है, मतलब सही जगह पे इन्वेस्ट करके रखता है। जैसे कि रियल स्टेट, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट, आजकल क्रिप्टो में भी करने लगे। तो ऐसे